और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नज़र आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई हैं अपनी पदयात्रा के दौरान। राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया? यह किसका काला धन है? और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है। ये कोई क्यों नहीं जानता? ये किसका पैसा? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? राहुल जी ने ये पूछा और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध हैं, वहाँ से निकाल कर ये सवाल पूछे। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है? उनके विमान की तस्वीरें आप सब ने देखी। उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा है। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी जी की तस्वीरें दिखाई। और स्टेट बैंक ने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया, इसके बारे में भी दस्तावेज राहुल जी ने दिखाए। अब मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देखा उन्होंने किस तरह से बोला सदन में, इस बात पर तो वो आए ही नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुमारी शैलजा द्वारा की जा रही है, जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की गई, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आक्रोश जाहिर कर रही है। बुलेटिन में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।